न गर्दिश में सदियों जमाना रहेगा, सदा तो किसी का न सिक्का चलेगा। हमेशा न कोई जनाजा उठेगा, न खुशियों की बारात बाकी रहेगी। बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। ये दुनिया का मेला तो है 4 दिन का, ये दौलत का रेला तो है 4 दिन का, ये सारा झमेला तो है 4 दिन का। न गर्मी न बरसात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। फलक पर जो उड़ते थे जेरे जमी हैं, इसी खाक में दफन कितने हंसी हैं। जो कल शाह थे आज वो भी नहीं हैं, किसी की ना औकात बाकी रहेगी। बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। जहां जख्म है दर्द होकर रहेगा, लहू गर्म है सर्द होकर रहेगा। रुखे जिंदगी जर्द होकर रहेगा, न गर्मी ये जज्बात बाकी रहेगी। बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। बदन पर तू मिट्टी के इतरा रहा है, तू अनवर खुद अपने को बहका रहा है। जो आया था कल देख वो जा रहा है, यहाँ क्या कोई जात बाकी रहेगी। बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। इज्जत व तकरीम की सदीम शान नामाजगाह, मोहब्बत व खुलूस की ये पाकीज़ा क़याम गाह, इश्क व उल्फत की अजीम दरसगाह, रूह और रूहानियत से लबरेज आमाजगाह। अहले इश्क की क़याम गाह, अहले मोहब्बत की आराम गाह, अहले अकीदत की खानकाह में बैठ करके अपनी जिंदगी को रोशनो ताबेनाक करने वाली बारगाह में कफील अंबर सलाम अकीदत पेश करता है। मोहब्बतों के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम। आगाज़े महफिल उस परवरदिगार के नाम से जिसने चरिंदो परिंद, शजरो हजर, शमशो कमर, जिन्नो बशर, अलगर्ज के सारी कायनात की तख्लीक फरमाया। सारी कायनात का मालिक हकीकी वही है। अल्लाह फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। उस परवरदिगार के नाम से महफिल पाक का आगाज जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आबो गिल से इस खाकदाने गीती पर नमूदार किया और उनकी पसली से माँ हव्वा को खाकदाने गीती पर मबूस फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना पहला खलीफा रुए जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में भेजा। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। आगाज़े महफिल उस परवरदिगार के नाम से जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में निजात अता फरमाई। आगाज़े महफिल उस परवरदिगार के नाम से जिसने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को ज्योति पहाड़ पर ठहराया। आगाज़े महफिल उस परवरदिगार के नाम से जिसने दरियाए नील में मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत की। आगाज़े महफिल उस परवरदिगार के नाम से जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में हिफाजत फरमाई। आगाज़े महफिल उस परवरदिगार के नाम से जिसने ज़करिया अलैहिस्सलाम को 88 साल की उम्र में लड़का दिया और बशारत दी, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। आगाज़े महफिल उस परवरदिगार के नाम से जिसने बुजुर्गों और अहले इबादत की मोहब्बत वाली खानकाह में जाकर के अंबिया को तलकीन की कि वहां पर जाकर के दुआ करो। या ज़करिया हुनालिका दा ज़करिया रब्बा इज़ नादा रब्बहु अन्नी मदियन खफिया। आगाज़े महफिल उस परवरदिगार के नाम से जिसने अबाबिलों के लश्कर पर एक हाथी वाले तमाम तर कबाइल को एक छोटे से परिंदों के मुंह में छोटे से कंकर के जरिए खाकिस्तर कर दिया और अपनी कुदरत कामला का मुजाहिरा फरमाया। अल्लाह फरमाता है अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील।
आगाज़े महफिल उस परवरदिगार के नाम से, वो जो चाहता है किसी को लड़का देता है, किसी को लड़की देता है, किसी को चाहता है बांझ रखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाता है, इसी आयत मुकद्दसा के ज़िम्न में उसी परवरदिगारे नाम के नाम से महफिल पाक का आगाज, जिसने इस खाकदाने गीती पर जब जमाना जुल्म बर्बरियत की आशिकगी में डूबा हुआ था, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था, यतीमों के सरों पे कोई दस्ते शफकत फेरने वाला नहीं था, गरीबों को कोई कलेजे से लगाने वाला नहीं था, मजदूरों और कल्लाशों और गम के मारों का कोई सहारा नहीं था। इस सफ़े हस्ती पर 20 अप्रैल को 12 रबीउन नूर की शब में आमना का वो दुर्रे यतीम इस खाकदानी गीती पर तशरीफ लाया। उसके मोहब्बत का अब्रे करम बरसा तो बरसता चला गया, उसकी रहमत का दरिया बरसा तो बरसता चला गया, वो बढ़ा तो बढ़ता चला गया, और इतना बढ़ा कि अपनों ने भी माना, गैरों ने भी माना, दुनिया को तस्लीम करना पड़ गया कि इससे अजीम इंसान इस खाकदानी गीती पर कोई नहीं आया है। अल्लाह फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, उस तमाम सूरतों में सबसे हसीन सूरत अपने महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इस खाकदानी गीती पर नमूदार किया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को 40 साल में नबूवत के ऐलान के लिए हुक्म फरमाया। आगाज़े मोहब्बत ये था कि मेरे महबूब 40 साल तक दुनिया को कुरान पढ़ करके सुना दो, 40 साल के बाद दुनिया को कुरान बन करके दिखा दो। 40 साल से पहले मुस्तफा ने दुनिया को कुरान बन करके दिखाया। किस तरह दिखाया? कुरान कहता है बेवाओं के साथ हुस्न सुलूक करो। मेरे करीम नबी ने 9 बेवाओं से एक के बाद दिगरे शादी की। मेरे नबी को कुरान कहता है यतीमों की इज्जत करो। अल्लाह के पैगंबर ने ज़ैद इब्ने हारिसा को अपने कलीम ने से लगाया कि जमाना जानता है कि जब उनके नात करने के लिए आए तो वो अपने आबाओ अजदाद खानदान को भूल गए, मगर हुजूर की गुलामी को भुलाना कभी नहीं चाहा। तारीख शाहिद है, कुरान कहता है कि गुलामों को इज्जत दो। फतेह मक्का के दिन रसूल अरबी के ऊंट पर सवारी पर अगर कोई सवार था तो कबीले कुरैश के सरदार का कोई बेटा नहीं, बल्कि गुलाम इब्ने गुलाम उसामा बिन ज़ैद हुजूर की सवारी पर सवार थे। कायनात के ताजदार ने, अल्लाह फरमाता है लक़द कररमना बनी आदम, अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अलगर्ज के कायनात की सबसे बेहतरीन उम्मत हमें बनाया गया। इकबाल कहता है उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। आइए उसी रसूल मोहतशम की बारगाह में इस अंदाज से दुरूद पाक पढ़े कि दुनिया जान ले पैगंबर ऐसा पैगंबर है जो पैगंबरों का भी पैगंबर है। हसीन ऐसा हसीन है कि 14वीं का चांद जिसकी बलाएं लेता है। जमील ऐसा जमील है कि सूरज की ताबानी जिसके कदम के रोशनाई से जर्रात दुखात पाती है। ताबिंदा ऐसा ताबिंदा है कि सफरे मेराज पर जाता है तो उसकी नालैन से निकलने वाले गर्दो गुबार चांद और सूरज को तरक्शानी बख्शते हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के या रसूल अल्लाह ताजे सर बनते हैं सैयारों के। उस रसूल मोहतशम की बारगाह में अकीदत मंदाना, वालिहाना, मोहब्बताना, वारफ्तगाना, इश्क व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना इस ख्याल के साथ पेश कीजिए कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ने से बहुत आराम मिलता है। बोले सुभान अल्लाह। आवाज आपकी बढ़ सकती है। सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह पाक है। हदीस कुदसी है, गौर से सुनिएगा। हदीस कुदसी अल्लाह, जब कोई बंदा पूरी रात, इस बात को याद रखिएगा, जब शमीम फैजी साहब आए, मोहम्मद अली फैजी साहब आए, जितने उलमा शोरा आए, आपसे कहें सुभान अल्लाह कहने तो उसका तर्जमा याद रखिएगा कि अल्लाह पाक है। हदीस कुदसी है कि जब बंदा कहता है सुभान अल्लाह तो फरिश्ते से अल्लाह कहता है फरिश्तों मेरा बंदा क्या कह रहा है। फरिश्ते कहते हैं मालिक तेरा बंदा कह रहा है कि मेरा अल्लाह पाक है। अल्लाह कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे बंदे ने मुझे पाक कहा है, मैंने अपने बंदे के दिल को पाक कर दिया है। तो जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। एक बात और सुन लीजिए, आप पूरी रात सुनिएगा, इस बात पर अमल कीजिएगा, और 2 मिनट मैं आपका चाहता हूं, मगर पूरी रात इंशाअल्लाह आपकी समातों के महवर पर
आपकी समातों के महवर पर कफील अंबर की निकाबत का पूरा तेवर गर्दिश करेगा। मगर मैं चंद लम्हात आपका चाहता हूं। देखिएगा, दुनिया के हर इंसान की बात झूठी हो सकती है, साइंसदान झूठ बोल सकते हैं, लीडर झूठ बोल सकते हैं, इंसान झूठ बोल सकता है, मगर याद रखिएगा जमीन आसमान में तब्दील हो सकती है, आसमान जमीन पर आ सकता है, सूरज दिन में निकल सकता है, तारे रात में दिन में चमक सकते हैं, सूरज रात में चमक सकता है, मगर आमना के लाल की कही हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती है कि नहीं? अब सुनिए क्यों नहीं हो सकती है बात, सुनिएगा। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी, सुन लीजिए, इनकी एक किताब है, किताब का नाम है हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन फी मुअजिज़ात सय्यदिल मुरसलीन। बड़ी मोतबर किताब है सीरत के हवाले से। ये वो किताब है और ये वो आलिम है कि जिनकी किताब का हवाला आला हजरत ने अपनी किताबों में लिया है। अब सुनिएगा, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी फरमाते, गौर से सुनिएगा इस बात को और बांध करके जाइएगा, तावीज के तौर पर अपने घर तक लेकर के जाइएगा। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी फरमाते हैं कि माँ खदीजा, माँ खदीजा कौन है? हुजूर की पहली बीवी। कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, अब एक बात और सुन लीजिए। एक बदबख्त ने कहा था कुछ साल पहले, 2-3 साल कबल के माज अल्लाह मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह माज अल्लाह अय्याश थे, माज अल्लाह, है ना। एक बात बताता हूं मैं आपको कि 23 साल का कड़ियल जवान, ईरान, रूम, दुनिया के तमाम हुस्न जिनके कदम पर कुर्बान होने को तैयार हो, 23 साल का कड़ियल जवान आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 23 साल की कड़ियल जवानी में, मैं देखना चाहता हूं कि आप पहुंचते हैं कि नहीं वहां तक। 23 साल की कड़ियल जवानी में हुजूर ने माँ खदीजा को, 23 साल की कड़ियल जवानी में आका ने 40 साल की बेवा को कलेजे से लगाया और दुनिया को बताया कि ऐ दुनिया वालों, बेवा अब अभागन बन करके नहीं, कयामत तक के लिए मोमिनों की मां बन करके जिंदगी गुजारेगी। कह रहे सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर माँ खदीजा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा और आपका बेटा था। कौन कह रही है? माँ खदीजा। हुजूर फरमाते हैं कयामत तक इस्लाम का एहसान लोगों पर होगा, मगर इस्लाम पर किसी ने एहसान किया है तो उसका नाम खदीजा है कि नहीं? हुजूर फरमा रहे हैं कयामत तक इस्लाम, लोगों पर इस्लाम का एहसान होगा, इस्लाम पर किसी ने एहसान किया तो उसका नाम खदीजा है। सुनिएगा, हुजूर को जितनी औलाद हुई, एक के अलावा सारी औलादें जिनसे हुई है, उस जात का नाम माँ खदीजा है। हुजूर के निकाह में 25 साल तक तने तनहा जो रही हैं, उस जात का नाम माँ खदीजा है। जिनके बतन अक़दस से सैयदा फातिमा दुनिया में तशरीफ लाई हैं, उस जात का नाम माँ खदीजा है। जिनके नवासे हसन और हुसैन हैं, उनका नाम माँ खदीजा है। जिनके ज़माने तहक़ीक़ात करता है, दुनिया की तमाम तारीखें मुअर्रिख़ फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम आखिरी सांस तक जिनको भुला नहीं पाए, उस गमगुसार बीवी का नाम माँ खदीजा है। इस्लाम सबसे ज्यादा जिनकी दौलत से परवान चढ़ा है, उस जात का नाम माँ खदीजा है। शेबे अभी तालिब में 3 साल तक जब महसूर कर दिया गया था, कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी थी मुसलमान को, यानी अपनी जबान में समझ लीजिए कि समाजी बाइकाट किया गया था हुजूर का और ईमान लाने वालों का। तो 3 साल तक इस्लाम जिनकी दौलत से पला था, उस जात का नाम माँ खदीजा है। कहते सुभान अल्लाह। वो खदीजा पूछती है, हुजूर मेरा और आपका बेटा था, या रसूल अल्लाह इस वक्त दुनिया में बचपने के आलम में इंतकाल कर गया, हुजूर आप बताएं कि मेरा और आपका बेटा इस वक्त कहां है। ये कौन सवाल कर रही है? एक बीवी अपने शौहर से सवाल कर रही है। एक कायनात की सबसे अजीम बीवी कायनात के सबसे अजीम शौहर से सवाल कर रही है, हुजूर मेरा और आपका बेटा था, बचपने में दुनिया से चला गया, बताएं इस वक्त कहां है। हुजूर ने फरमाया, खदीजा मेरा और तुम्हारा बेटा इस वक्त जन्नत के बागीचे में टहल रहा है। अब मैं देखता हूं कि आप पहुंचते हैं कि वहां तक क्या नहीं। अल्लाह करे कि आप पहुंच जाएं, और मुझे उम्मीद है अहलुल्लाह की महफिल में बैठे आप पहुंच जाएंगे। क्या कहा? खदीजा मेरा और तुम्हारा बेटा इस वक्त जन्नत के बागीचे में टहल रहा है। उसके बाद हुजूर रुकते हैं, फरमाते हैं, खदीजा अपने बेटा को देखना चाहती हो? खदीजा अपने बेटा को देखना, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, खदीजा अपने बेटा को देखना चाहती हो? खदीजा ने कहा, या रसूल अल्लाह, कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बेटा को जन्नत में टहलता हुआ देखना नहीं चाहेगी? मगर या रसूल अल्लाह खदीजा नहीं देखेगी, खदीजा नहीं देखेगी। हुजूर ने फरमाया, क्यों? कहा, या रसूल अल्लाह खदीजा को अपनी आंख से ज्यादा मुस्तफा की जबान पर भरोसा है।
हाय हाय हाय, कह दे सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, दुनिया की हर माँ अपने बेटे को जन्नत में टहलता हुआ देखना चाहेगी, मगर खदीजा नहीं देखेगी, क्योंकि खदीजा को अपनी आंख से ज्यादा मुस्तफा की जबान पर भरोसा है। आपने कह दिया है मेरा बेटा जन्नत में टहल रहा है तो टहल रहा होगा। हफीज ताइब ने उसी का नक्शा खींचा था। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा। ऐ हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़ के है तेरे लब का शुनीदा। वही हुजूर फरमाते हैं जब कोई एक बार सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह जन्नत के बागीचों में उसके नाम का एक दरख्त लगा देता है। तो एक बार दोनों हाथों को उठा के पूरा मजमा ईमानदारी के साथ, मैंने इतनी लंबी तमहीद बानी है सुभान अल्लाह के लिए, एक बार हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। आय हाय हाय, और मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको, आपकी नस्लों को, आपकी फिक्रों को। एक आलम पनाह और दरवेश के उनसे पाक में हम और आप हाजिर हैं। इंशाअल्लाह रातें बाकी हैं, बातें बाकी है, हुजूर की बातें होंगी, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जिक्र जमील होगा। मिंबर शरीफ पर उलमा हैं, मसाजिद के इम्मा हैं, मदारिस के असातिज़ा हैं, खानकाहों के मुतवस्सिलीन हैं, मुतक़िदीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुवाफ़िक़ीन हैं, और कभी खानकाह के मुनाफिकीन नहीं हुआ करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि खानकाह मोहब्बत का दर्स देती है, खानकाह इश्क का दर्स देती है, खानकाह लिल्लाहियत का दर्स पढ़ाती है, खानकाह खुलूस का दर्स पढ़ाती है, खानकाह जर्रे को आफताब बनाती है, खानकाह बेज़र को कीमियाए अजीद अता फरमाती है, खानकाह इंसान के दिलों से कीना को निकाल करके मदीना बना करके पेश कर देता है। आइए इंशाअल्लाह नबी के घर की वो शान है, वो मकाम है, वो रिफत है, वो बालाइयत है, वो इकमाल मंदी है कि शहजादे मुस्तफ़ा अगर एक हो। मेरे इमाम ने कहा दुनिया के उसलूब होते हैं, दुनिया की रिवायात होती है, दुनिया की तारीख होती है, दुनिया का मंजरनामा होता है, दुनिया का खाका होता है कि इंसान 10 साल पढ़ता है तब उसे मौलाना कहा जाता है, 12 साल पढ़ता है, 13 साल पढ़ता है तब उसे मुफ्ती कहा जाता है, 15 साल पढ़ता है तब उसे मुहद्दिस कहा जाता है। इंसान पढ़ता जाता है तब उसकी इज्जत बढ़ती जाती है, मगर नबी के घर वालों का आलम यह है। मेरे इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरत बेदम ने कहा था अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली और किसी में बुए रसूल। हम शबीह गौसे जीलानी हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ फरमाते हैं मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता, कोई हो मुत्तकी व आलिम जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। आइए मोहब्बतों के साथ उसी शहजादे उर्से पाक की इस अजीमुशान तकरीब में आपकी निगाहों पर और मेरी निकाबत के पहले फिक्रों के जरिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी रात आप देखेंगे मुल्क हिंदुस्तान की एक अजीम आवाज, एक बाकमाल आवाज। देखिएगा लोग हुजूर की नात पढ़ते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस आवाज को अल्लाह ने ये शरफ बख्शा है कि उसने कभी गाने के तर्ज पर हुजूर की नात नहीं पढ़ी, कभी उसने मसनूई रिवायात और रंगो बू से लबरेज होकर के हुजूर की नात नहीं पढ़ी, कभी नचनियों की तरह जिसने कभी कपड़ा नहीं पहना, पोशाक ज़ेबतन नहीं किए, जिसकी खाकसारी अब मुल्तसिबिल मिजाजी का आलम यह है कि दुनिया ने उसकी आवाज़ों से आवाज़ मिलाई। उसका पढ़ा हुआ कलाम पाकिस्तान में पढ़ा गया, उसका पढ़ा हुआ कलाम मुल्क के मुख्तलिफ कोने कोने में पढ़ा गया। दुनिया के मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। भाई जनाब शमीम रजा फैजी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला शहज़ादे गौसे आज़म आले नबी औलादे अली मालूमाती और मखज़नी खिताब हिंदुस्तान में इस वक्त करने वाली ज़ात एक है जिसे दुनिया शहज़ादे गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिक सल्तनत दुनिया मीर वहीदुद्दीन मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी का शहज़ादा हुजूर सैयद नूर मियाँ साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी के नाम से जानती है। हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरैन की एक नस्ल है, उस नस्ल के ये शहज़ादे हैं। इंशाअल्लाह उनकी गुफ्तगू आप सुनेंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जमात अहले सुन्नत का एक खतीब जनाब
हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद रजा मंदरी साहब क़िबला, वो भी तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह और अहले बैत की मौजूदगी में इंशाअल्लाह वो गुफ्तगू करेंगे। जब इन चेहरों को देखेंगे, खातूने जन्नत के बेटों के पाकीज़ा चेहरों को, तो इंशाअल्लाह दिलों के शफ़ाफ आईने तब्दील हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं तमाम और दूसरी जानिब हिंदुस्तान का वो कीमती लहजा, हिंदुस्तान का वो मशहूर लहजा, हिंदुस्तान का वो इस वक्त का सबसे सुना जाने वाला लहजा जिसे दुनिया जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी बराऊं शरीफ के नाम से जानती है, वो भी तशरीफ ला चुके हैं खानका शरीफ में। इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ लाएंगे, उनको भी आप सुनेंगे। बंगला जबान के खतीब है, उनको भी आपको सुनना है। मगर इस वक्त मैं चाहता हूं कि नबी के बेटे की आमद है, तशरीफ लाते हैं आपकी निगाहों के सामने। चेहरा नूरानी है, किरदार तो खानदानी है। एक बात है कि एक शख्स ने कहा था कि एक रुख जमाली है दूसरा जलाली है, एक रुख जमाली है दूसरा जलाली है, कादरी घराने की बात ही निराली है। ये वो शहजाद कहने अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गुजारिश गुजार हूं इस वक्त आपकी निगाहों के सामने हमारे मुख्तसर और पाकीज़ा गुफ्तगू के लिए नबी रहे हुजूर रईसुल आबिदीन शहजादे सैफ मिल्लत हजरत सैयद अहमद हुसैन साहब क़िबला बुखारी मदज़िल्लहुल आली वन नूरानी, इन शेर के साथ हाजिर बारगाहे मोहब्बत हूँ कि पहले इस्तकबाल कर ले पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंशाअल्लाह जितनी देर मैं आपके सामने रहूंगा, मेरी एक सोच है कि जाम साकी इमाम की होगी, मेरी हर बात काम की होगी। मैंने मसनूई रिवायात को कभी इख्तियार ही नहीं किया है, बात सरकार की करने के लिए आया हूं, सरकार की करके चला जाऊंगा। मोहब्बत से इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने उर्से बुखारी, शहजादे रसूल अकरम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नसीबा मुस्कुर, ये सब नहीं कीजिएगा, ठीक है? मैंने जब आपसे कहूं तब आप, बहुत अच्छा माइक बज रहा है, ज्यादा अच्छा नहीं बजाइएगा, ठीक है? नहीं अच्छा, सही है। नसीबा मुस्कुराता है मुकद्दर मुस्कुराता है, नसीबा मुस्कुराता है मुकद्दर मुस्कुराता है। अली सो जाए बिस्तर पे तो बिस्तर मुस्कुराता है। नबी का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा गले पे तीर लगता है तो असगर मुस्कुराता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।